नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। वीर दुर्गादास राठौड़ जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वह योद्धा नहीं होता तो आज मारवाड़ और राजपूताना पूरा इस्लामीकरण हो चुका होता। यह बात है 17वीं शताब्दी की, जब औरंगजेब का दिल्ली पर शासन था और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, जो जोधपुर उस टाइम उनकी राजधानी थी, वह औरंगजेब के साथ ही औरंगजेब के सेनापति के रूप में लड़ाइयाँ लड़ते थे। एक समय की बात है जब जसवंत सिंह जी अपने दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे, तो उस समय उनके पास एक ऐसा केस आता है कि एक 12-13 साल का बच्चा है जिन्होंने जोधपुर दरबार के जो जो ऊँट चढ़ने गए हुए थे, उन ऊँटों में से एक ऊँट को किसी बच्चे ने काट दिया। तो जो जसवंत सिंह जी है जोधपुर दरबार, वो उस बच्चे को बुलाते हैं अपने दरबार में। तो दरबार में बुला के पूछते हैं कि आपने इस ऊँट को क्यों काटा। तो वो बच्चा बताता है कि क्योंकि ये उसके खेत में जो अनाज है उसको के अंदर घुस गया था और उस अनाज को बर्बाद कर रहा था, तो इसलिए उसने जो इनके जो चरवाहे थे उनको बोला कि आप इनको बाहर निकाल लीजिए खेत में से, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं, तो इस वजह से उन्होंने ऊँट को काट दिया। तो महाराजा, क्योंकि राजा उन्होंने पूछ लिया कि कैसे काटा ऊँट को, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि एक 12 साल का बच्चा एक ऊँट को काट सकता है। तो उन्होंने, जो 12 साल का बच्चा है, उसने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में सामने खड़े उस चरवाहे को जोधपुर दरबार के सामने ही काट डाला। और यह कहानी, क्योंकि जोधपुर दरबार जो जसवंत सिंह जी थे वो महाराजा के सामने एक 12 साल का बालक ये हरकतें कर रहा था, तो इस हरकत ने जो महाराजा जसवंत सिंह जी थे उनको बहुत ही इम्प्रेस किया और उन्होंने पूछा कि आप अपना परिचय दो। तो बच्चा बताता है कि उसके पिताजी का नाम आस्करण है और उसकी जो माँ है उसका नाम नेत कंवर है, और जो आस्करण जो है वो आप ही के दरबार में, यहाँ पर आपके दरबारी है और सेनापति है आप ही की सेना में। तो जो जसवंत सिंह जी थे वो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुए कि उनके ही कोई सेनापति का बच्चा है और वही जो मारवाड़ की सेना है उसके खिलाफ जो अकेला खड़ा होने की उसमें क्षमता है और इतना निडर बच्चा है। तो जसवंत सिंह जी उसी समय से उस बच्चे को एक तलवार भेंट करते हैं। जो वीर दुर्गादास राठौड़ वही बच्चा है जिनको एक तलवार भेंट करते हैं और कहते हैं कि आप एक समय में मारवाड़ की रक्षा करोगे और हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, आज से आप इस दरबार के दरबारी हो। तो एक 12 साल का बच्चा कहाँ एक चरवाहे के ऊँट को लेकर जो एक छोटा सा झगड़ा था वहाँ से लेकर एक दरबारी बनने तक का सफ़र तय करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब जसवंत सिंह जी को औरंगजेब पठानों के विद्रोह के लिए अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। और यह बात है जब 1678 की, जब जसवंत सिंह जी युद्ध के अंदर अपने प्राण त्याग देते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही जब इनके साथ में ये वीर दुर्गादास राठौड़ होते हैं, तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जसवंत सिंह जी कहते हैं कि क्योंकि अब मेरे ये अंतिम समय है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मारवाड़ की रक्षा है वो अब तुम करो। और क्योंकि उस समय तक जो जसवंत सिंह जी है उनके कोई भी बच्चा नहीं होता है। हालांकि जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु होती है तो उस समय उनकी दोनों रानियां प्रेग्नेंट होती है और दोनों के एक एक बच्चा होता है बाद में। तो 1678 में जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में जो दुर्गादास राठौड़ है, इनके ऊपर पूरा भार आ जाता है मारवाड़ को संभालने का। लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि उसी वक्त मारवाड़ को अपने अधीन में ले लेता है और जो जसवंत सिंह जी के 2 बच्चे जो बाद में पैदा होते हैं जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में, उनको दिल्ली में कैद कर लेता है। हालांकि एक बच्चा वो उसमें से उनकी डेथ हो जाती है और जो अजीत सिंह जी है वो बच जाते हैं।
अब ये दिल्ली के अंदर, क्योंकि अजीत सिंह जी दिल्ली के अंदर औरंगजेब के संरक्षण में कह लो या उनकी गिरफ्त में क्योंकि बड़े हो रहे थे, तो इधर जो दुर्गादास राठौड़ है इनको चिंता थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम पे इस्लामीकरण कर रहा था भारत का, बहुत मंदिर तोड़ चुका था, तो कहीं ना कहीं इनके मन में संदेह था कि अजीत सिंह जी को भी ये मुसलमान नहीं बनाते, और हो सकता है कि ये उनको मरवा भी दे, क्योंकि मारवाड़ के जो आगे के राजा होने वाले थे वो अजीत सिंह जी थे। अब ये जो दुर्गादास राठौड़ है ये अचलदास खींची के साथ में मिलकर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से अजीत सिंह जी को और उनकी माता को वहाँ से निकाल कर लाते हैं। और ये एक कह सकते हैं कि एक रोचक कहानी भी है कि वो कैसे एक खेल दिखा के उनको वहाँ से लेके आते हैं, और साथ में जो औरंगजेब की सेना है वो पीछा करती है, तो कई जो वीर राजपूत है वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अजीत सिंह जी को सुरक्षित ये ले आते हैं और सिरोही के अंदर अजीत सिंह जी का फिर पालन पोषण होता है, उनको बड़ा करते हैं। तो जो 1678 से लेके लगभग 1707 तक वापस इन्होंने जोधपुर को जो या मारवाड़ है उसको वापस इन्होंने जो औरंगजेब के पास था उनसे वापस लिया। तो ये लगभग 30 साल का ऐसा संघर्ष था, जब तक कहते हैं कि जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने घोड़े से नीचे तक नहीं उतरे थे, वो अपनी भाले की अणी से ही बाटी सेकते थे और वो बाटी खा के अपना जीवन में गुजारा करते थे। तो जब ये आगे थे वहाँ से अजीत सिंह जी को लेकर, तो अजीत सिंह जी को अब धीरे धीरे, क्योंकि अजीत सिंह जी बड़े होने लगे थे, तो उनको पूरी जो सैन्य ट्रेनिंग होती है वो पूरी ट्रेनिंग दी, और साथ में जो गुरिल्ला वार्स होते हैं वो कर करके बार बार जो इनको औरंगजेब को परेशान किया और जोधपुर लेने की कोशिश की। साथ में इन्होंने जो अपनी लड़ाइयों में ये मराठाओं का भी इन्होंने साथ दिया, मेवाड़ का भी साथ दिया, और एक समय में जब जो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा होता है अकबर, उसके जो क्योंकि वो औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, तो उसका भी साथ दिया था, उसको राजा बनाने के लिए इन्होंने बोला, लालच दिया कि आप अपने पिता का विद्रोह कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं और दिल्ली की राजगद्दी पे तुमको बिठाएंगे। हालांकि वो हार गया और वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसके जो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, उनको भी जो वीर दुर्गादास राठौड़ है वो अपने पास में उनको रखते हैं, उनको इस्लामी शिक्षा दिलवाते हैं और उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। हालांकि बाद में ये दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के साथ नेगोशिएशन होता है कि ये बच्चे मैं आपको दे दूंगा, बदले में आप मारवाड़ को स्वतंत्र कर दो, लेकिन बच्चे देने के बावजूद भी वो मारवाड़ को स्वतंत्र नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे जो गुरिल्ला जो टेक्निक होती है युद्ध की, ऐसे करते करते एक समय में 1707 में मारवाड़ को फिर से एक्वायर कर लिया जाता है अजीत सिंह और जो दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि अजीत सिंह जी को लगता है कि क्योंकि दुर्गादास राठौड़ की पूरी मेहनत रही है वापस मारवाड़ को हथियाने में, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका दरबार है वो अजीत सिंह जी से ज़्यादा जो हमारे दुर्गादास राठौड़ है उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है।